डियर फ्रेंड, हमारे सामने क्वेश्चनर का डेटा ओपन है जो एक रिसर्च डेटा है एसपीएसएस में, और हम एनालाइज करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट करने से पहले हमारे पास ये वेरिएबल है, शुरू के डेमोग्राफिक हैं और लास्ट पे स्कोर है। हमारे पास क्वेश्चनर के सब स्केल का टोटल है, और ये हमारे पास जेंडर है, और हम लेंगे स्टूडेंट सपोर्ट। तो डेटा व्यू में जाते हैं, हम जाएंगे एनालाइज में। एनालाइज के बाद नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर में। चूँकि काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम उस वक्त लगाते हैं अगर हम चेक करें ग्राफ में इसी टोटल का जो स्टूडेंट सपोर्ट है, मैंने रिफ़्रेश कर दिया। स्टूडेंट सपोर्ट हमारे पास सब स्केल है इस क्वेश्चनर का, इसको ओके करते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अगर हम यहाँ पर इधर से भी जब एक दफ़ा रन करें तो यहाँ आ जाता है डिस्प्ले नॉर्मल करो। अब ओके करते हैं तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और जो ज़्यादातर डेटा है टूवर्ड राइट है, एसिमेट्रिकल है। तो इस सूरत में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा हम जाते हैं डेटा व्यू पे, एनालाइज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर, और ये सेट पहले से मैं पुट कर चुका था। लास्ट वेरिएबल है स्टूडेंट सपोर्ट, क्वेश्चन की ईयर की सब स्केल का टोटल, इसको ओके करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस टेबल में हम सिर्फ देखेंगे कि टोटल 800 है हमारे पास स्टूडेंट रिस्पोंडेंट, और काई स्क्वायर की वैल्यू है 544.920, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7, यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू है 0.000। तो इसको मैंने वर्ड में टेबल बनाया है, ये काई स्क्वायर टेस्ट फॉर स्टूडेंट सपोर्ट। वेरिएबल यही है स्टूडेंट सपोर्ट, एन हमारे पास टोटल स्टूडेंट है 800, काई स्क्वायर वैल्यू है 544.920 जो अभी मैं बता चुका था। डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, और पी वैल्यू जो है वो है 0.000। अब अगर इस टेबल को हम देखें तो इस बुनियाद पर हाइपोथेसिस मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये हाइपोथेसिस है कि there is no significant association in student support service of public university। कि स्टूडेंट सपोर्ट का स्कोर है उसमें हमने देखना है कि वह उसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, तो लिहाजा ये काई स्क्वायर हमने रन कर दिया इसके ऊपर, और ये टेबल है आपके सामने कंप्लीट। और यहाँ पर हमने लिख दिया इंटरप्रिटेशन होगी टेबल 1.2 इंडिकेट्स दैट वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 544.920 ये वाली है, ये सिग्निफिकेंट, ये है सिग्निफिकेंट एट पी लेस देन 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो पी की वैल्यू है ये आई है 0.000, और ये वैल्यू 0.05 से लेस देन है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है सिग्निफिकेंट है। पी वैल्यू प्लाजिबल वैल्यू जब ये सिग्निफिकेंट हो तो हमारे पास जो ये हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर हम लिख देंगे कि सो और नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ no significant association between and student support service। ये सिर्फ हम इसको सर्विस भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट सर्विस सपोर्ट और कंप्लीट वेरिएबल है स्टूडेंट सर्विस सपोर्ट सर्विसेज ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी
विल बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड इट इज़ कंक्लूडेड दैट, और कंक्लूजन ये होगी कि देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट सपोर्ट। ये पहले मैंने लिखा था, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में भी बताऊंगा कि आप इसको किस तरह करेंगे। इसी तरह जो है दूसरा तरीका इसका ये है कि एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, और यहाँ पर जाएंगे क्रॉस टैब में। रीसेट मैंने कर दिया क्योंकि मैंने वैल्यू पहले पुट किए थी। यहाँ पर डेमोग्राफिक वेरिएबल कॉलम में डाल देंगे, और जो वेरिएबल स्टूडेंट सपोर्ट है वो यहाँ पुट करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो इस सूरत में हमारे पास ये आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस कर दी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्रॉस टैब, और यहाँ पर जाएंगे स्टैटिस्टिक में, यहाँ पर टिक करेंगे काई स्क्वायर, फिर कंटिन्यू, फिर ओके। अब ये कंप्लीट एनालिसिस है इसका। तो ये तरीका भी है काई स्क्वायर का, इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग तादाद है, और ये पेयर्सन काई स्क्वायर, काई स्क्वायर बेसिकली रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, और वो है पेयर्सन रिलेशंस, और इसकी वैल्यू है 28.071। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, सिग्निफिकेंट सेम है, सिर्फ इसमें फ़र्क आया है। तो लिहाजा इस सूरत में फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स सपोर्ट सर्विस ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी। यह हाइपोथेसिस होगा। स्टूडेंट सपोर्ट के साथ इधर हम जेंडर भी लिख देंगे, और यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है बिटवीन मेल एंड फीमेल, इस हाइपोथेसिस में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। बिटवीन ऑलरेडी है, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट को, और ये ओके कर देंगे। तो इसी तरह ये तरीका भी है, लेकिन सिर्फ फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू ये आएगी 28.071। तो ये इस सूरत में होगा कि यहाँ पर हो जाएगा 28.071, और बाकी हम डिलीट करते। तो सेम इंटरप्रिटेशन होगी, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू 28.07 होगी। तो ये दो तरीके हैं। इसके अलावा अगर आपने इसी में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्लूड करना है तो एनालाइज में जाएंगे। अगर यहाँ से करना चाहते हो तो काई स्क्वायर में, और ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में यहाँ पर टिक करेंगे, डिस्क्रिप्टिव को ओके करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये मीन वैल्यू भी आ गई और स्टैंडर्ड डिविएशन। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।